वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जुलाई 2024 के ऑनलाइन आवेदन में कुछ बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एलिजिबिलिटी कोड को लेकर। एलिजिबिलिटी कोड में काफ़ी बदलाव हो गया है। सीटेट पेपर 1 में जहां पहले 4 कोड थे, यहाँ पर 8 टोटल कोड आ गए हैं। और सीटेट पेपर 2 में टोटल यहाँ पर 8 कोड पहले थे, अब 15 कोड्स आ गए हैं। तो बहुत अहम बदलाव हो गया है। फॉर्म में ज़्यादा समय अब बचा भी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में 2 अप्रैल ही लास्ट डेट है। यदि लास्ट डेट नहीं बढ़ा तो बस आपके पास लास्ट का अब 1 दिन और बचा है। तो क्या ये बदलाव हैं? बीएड छात्रों को कौन से कोड सेलेक्ट करने हैं, इस पर ही मेन हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में। सीटेट पेपर 1 बीएड के छात्र नहीं दे सकते, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग सीटेट पेपर 1 की बात करेंगे ही नहीं इस वीडियो में, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो मैं डीएलएड के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अपडेटेड वीडियो, टोटल 8 कोड के साथ जो चेंजेस हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सीटेट पेपर 2 का। तो जैसे ही आप पेपर 2 के लिए आवेदन करना चाहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, यानी कि पेपर 2 की बात हो रही है। क्लिक करेंगे, टोटल यहाँ पर 15 कोड आएगा। किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत में 8 कोड थे और अभी भी जो शुरुआत के 8 कोड हैं यहाँ तक, ये सभी पुराने वाले कोड हैं। लेकिन इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 जो कोड है ये नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने पहले ही फॉर्म भर दिया जब 8 ही कोड था, अब हम क्या करें। तो जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया वो परेशान ना हो। आपने उस समय के हिसाब से यदि अपने फॉर्म को सही तरीके से भरा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी करेक्शन वगैरह भी आता है सीटेट में, तो आप चाहें तो बाद में करेक्शन कर सकते हैं। 8 से 12 अप्रैल के बीच में करेक्शन का मौका मिलेगा, तो इस बात को भी लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कोर्स को समझ लेते हैं। तो कोड नंबर 1 क्या है? 1 से 8 तक तो पुराने वाले ही हैं, लेकिन एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। कोड नंबर 1 ऐसे छात्रों के लिए है जो ग्रेजुएशन और डीएलएड किए हैं और सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे छात्र कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। बीएड के लिए कोड नंबर 2 से शुरुआत होती है। यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 50% नंबर आपके ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में है। दोनों में किसी में भी आपके 50% नंबर हैं और आपका बीएड है, ठीक है। बीएड आप अपना पास हो चुके हों या फिर आप फाइनल ईयर अपियरिंग में हूँ। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कंडीशन है अपियरिंग का, ये फाइनल ईयर का है, ठीक है। तो आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो एनसीटी ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्रों को भी सीटेट में फॉर्म भरने के लिए। हालांकि पहले ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने को नहीं मिलता था, सिर्फ अपियरिंग में फाइनल ईयर वाली कंडीशन होती थी। लेकिन अब चेंजेज हुए हैं और जो बदलाव हुआ है मेनली ये फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए ही हुआ है, क्योंकि 8 नंबर कोड के बाद जो 9 से 15 के बीच में नए कोड्स ऐड हुए हैं, यहाँ पर परशु शब्द का यूज हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी फाइनल ईयर अपियरिंग शब्द नहीं है, ठीक है। तो जो अपियरिंग छात्र हैं वो तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए ही मेनली ये बदलाव हुआ है, ठीक है। चलिए कोड नंबर 2 तो आपने समझ ही लिया कि ग्रेजुएशन या पीजी में 50% नंबर और बीएड तो कोड नंबर 2। लेकिन बीएड आप पास हो गए हों तो, या फिर अपियरिंग है तो फाइनल ईयर अपियरिंग आपका होना चाहिए। कोड नंबर 3 समझ लीजिए। ग्रेजुएशन में यदि 45% से ऊपर लेकिन 50% से नीचे आपके मार्क्स हैं और आपका बीएड है, पास हो गए हों या फाइनल ईयर अपियरिंग हो, तो कोड नंबर 3। देखिए 50% या इसके ऊपर है तो कोड नंबर 2 है, लेकिन 50 के नीचे है, 45 है, इसके ऊपर है तो कोड नंबर 3 आपके लिए है। क्लियर हो गई बात। कोड नंबर 4 है बीएलएड के लिए, ठीक है। 12th में 50% नंबर और 4 साल का जिनका बीएलएड है, पास हो गए हों आप या अपियरिंग है फाइनल ईयर में, तो कोड नंबर 4 आपको सेलेक्ट करना होगा सीटेट पेपर 2 के लिए। ऐसे ही जिनका 12th में 50% नंबर है और वो 4 ईयर बीए या बेस एजुकेशन या बी एजुकेशन बेस एजुकेशन कर रहे हैं, पास हो गए हैं तो बेहतर है, नहीं हुए हैं तो फाइनल ईयर अपियरिंग है तो भी आप कोड नंबर 5 की ज़्यादा से अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोड नंबर 6 है बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले छात्रों के लिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड आपका यदि स्पेशल एजुकेशन में है, पास हो गए हों अपना बीएड स्पेशल एजुकेशन या फाइनल ईयर अपियरिंग में है, तो कोड नंबर 6 आपके लिए है। अब देखिए कोड नंबर 7 किसके लिए है। कोड नंबर 7 एक यूनिवर्सल कोड होता है, ठीक है। भारत में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग प्रकार के कोर्सेस रन होते हैं, बहुत सारे बीएड प्रोग्राम हैं। इस वजह से सीबीएसई ने एक
यूनिवर्सल कोड दिया है स्पेशली बीएड के छात्रों के लिए कि एनी कैंडिडेट, कोई भी बीएड कैंडिडेट जो बीएड प्रोग्राम क्वालिफाइड है और ये आपका बीएड एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप कोड नंबर 7 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने जो बीएड किया है वो आपका कोड नंबर 2 में फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि कोड नंबर 2 में जो चीज़ें कही गई हैं वो आपके बीएड के लिए सही नहीं बैठ रही हैं, या कोड नंबर 3 के लिए या फिर कोड नंबर 6 के लिए, ठीक है। तो ऐसे में एक कोड नंबर 7 है जो कि सभी बीएड कैंडिडेट के लिए है। कोई भी चाहे तो कोड नंबर 7 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन सीटेट एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे छात्र कोड नंबर 7 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप कोड नंबर 2 के अंतर्गत आ जाते हैं तो आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना चाहिए, 3 में आ जाते हैं तो 3 सेलेक्ट करना चाहिए, 6 में आ जाते हैं तो 6 सेलेक्ट करना चाहिए। और यदि आपका एलिजिबिलिटी कहीं पर भी नहीं दिख रहा और आप बीएड स्टूडेंट हैं, कोड नंबर 7 सेलेक्ट करिए, अपने फॉर्म को भर दीजिए, कहीं से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात। कोड नंबर 8 भी पुराना वाला ही है कि पीजी में 55% मार्क्स और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आप पास कर चुके हों या अपीयरिंग हो, लेकिन फाइनल ईयर में कोड नंबर 8 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जो नए कोड्स ऐड हुए हैं वो देखते हैं। तो कोड नंबर 9 किन छात्रों के लिए ऐड हुआ है? तो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है और आप परसू कर रहे हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड आप अभी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आपका बस एडमिशन ही हुआ है डीएलएड में, ठीक है। और आप सीटेट का पेपर 2 देना चाहते हैं, कोड नंबर 9 की सहायता से आप भर सकते हैं। क्योंकि कोड नंबर 1 में था कि आप यदि अपीयरिंग हैं तो फाइनल ईयर ही अपीयरिंग होना चाहिए, लेकिन यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप कोड नंबर 9 की सहायता से अपनी फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्पेशली ये फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए ही नए कोर्स ऐड हुए हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। देखिए कोड नंबर 10 किसके लिए है? तो 50% मार्क्स यदि आपके ग्रेजुएशन में हैं, यदि ग्रेजुएशन में नहीं है, आपने पीजी भी किया हुआ है, वहाँ पर भी 50% मार्क्स हैं, तो आप इस आधार पर भी एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके बाद आपने किया है बीएड, ठीक है। बीएड आपका परसू, अभी बीएड आपका चल रहा है, आपने एडमिशन बस लिया है, ठीक है, 2-4 दिन 10 दिन हुए, या एक सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर ही अभी आपका है, तो आपको कोड नंबर 10 की सहायता से अपने फॉर्म को भरना है। यदि आप अपना बीएड पास कर चुके हैं या बीएड के अपने फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं तो आप कोड नंबर 2 के साथ फॉर्म भरेंगे। और यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर अपीयरिंग में नहीं हैं, तो आप कोड नंबर 10 के साथ अपने फॉर्म को फिल करेंगे। 50% वाली बात को ध्यान रखेंगे कि ग्रेजुएशन में 50% है तो कोड नंबर 10 फर्स्ट ईयर अपीयरिंग के लिए, और 45 से 50 के बीच में है ग्रेजुएशन में परसेंटेज तो कोड नंबर 11 है। ऐसे ही यहाँ पर कोड नंबर 2 और 3 होता है, ठीक है। बात को आपने समझा होगा। इसके बाद कोड नंबर 12 की बात करते हैं, तो ये बीएलएड छात्रों के लिए है जो परसू वाले स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर अपीयरिंग नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, ठीक है। कोड नंबर 12 की सहायता से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए कोड नंबर 13 की बात करते हैं। तो ये है 12th में 50% नंबर और परसू आप कर रहे हैं 4 ईयर बीए बीएस एजुकेशन या बी एजुकेशन बीएस एजुकेशन, तो कोड नंबर 13 आपके लिए है। कोड नंबर 14 है बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले छात्रों के लिए जो परसू कर रहे हैं ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और पास या परसू बीएड स्पेशल एजुकेशन, कोड नंबर 14। और जो कोड नंबर 8 था वही 15 है, लेकिन यहाँ पर परसू वाले कंडीशन के साथ है। पीजी में 55% मार्क्स और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स परसू आप कर रहे हैं तो आप कोड नंबर 15 की सहायता से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक डाउट अभी भी आपको आ सकता है, आप इस बात को समझिएगा। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपके 50% मार्क्स हैं और आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पास हो चुके हैं, और फिर आपका बीएड है, तो ऐसे में आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे और उसके साथ से आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन कुछ छात्र ये भी कह सकते हैं कि मैं कोड नंबर 2 ना भर के क्या मैं कोड नंबर 10 भर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप देखिए कि 50% मार्क्स हमारा ग्रेजुएशन में है और हम बीएड पास कर चुके हैं। यहाँ पर भी तो पास्ड और परसू का ऑप्शन दिया गया है। कोड नंबर 2 में पास आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर है और कोड नंबर 10 में पास या परसू है बैचलर इन एजुकेशन में।
तो 2 और 10 में हमें फिर कन्फ्यूज़न हो गया। अब हम क्या करें? तो ऐसे में दोस्तों आपको कोड नंबर 2 के साथ जाना है, क्योंकि कोड नंबर 2 पुराना वाला ऑप्शन है। पहले जिन छात्रों ने फॉर्म भरा होगा वो कोड नंबर 2 के सहायता से ही भरा होगा, और जो 45 से 50% के बीच में रहे होंगे ग्रेजुएशन में, वो कोड नंबर 3 की सहायता से फॉर्म भरे होंगे। क्योंकि शुरुआत में 1 से 8 तक का ही तो ऑप्शन था, 9 से 15 वाले नए ऑप्शन ऐड हुए हैं स्पेशली परसू वाले छात्रों के लिए। और मेरा ये मानना है कि सीबीएसई को यहाँ पर 9 से 15 वाले ऑप्शन के बीच में जो इन्होंने पास्ड और परसू दोनों ऑप्शन दिया है, यहाँ पर इनको पास ना दे के सिर्फ परसू देना चाहिए था, क्योंकि पास वाला तो 1 से 8 के बीच में था ही था। बाकी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की चीज़ों को बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर करने की। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।